डिरिचलेट्स फंक्शन एक फंक्शन का नाम है, उन्होंने बनाया है। तेरे को क्या करना डिरिचलेट्स फंक्शन? ऐसे तो बहुत सारे लोग अलग अलग तरह का फंक्शन निकाल देंगे। मैं चाहूँ तो मिथेश राठी फंक्शन बना दूं। एक फंक्शन मैंने ले लिया एफ एक्स इक्वल टू एक्स व्हेन एक्स इज नॉट ए रैशनल नंबर एंड 1 माइनस एक्स व्हेन एक्स इज ए रैशनल नंबर। हो गया डिरिचलेट्स फंक्शन। क्या अदिति, तू भी कुछ तो भी पूछती रहती है। दासगुप्ता में दिया हुआ है तो दासगुप्ता कोई बहुत बड़ा वाला पीर है क्या? ऐसे बहुत सारे लोग बहुत सारे फंक्शन मनाते रहते हैं। कौन पूछ रहा डिरिचलेट्स वगैरह को? आज रात को भी स्टडी होगी क्या? जीने दे भैया, जीने भी नहीं देगा वो मुझे। अरे स्टडी तुम करो ना, पढ़ाई तुम्हारी है, मुझसे क्यों मेहनत करवाते हो? लेकिन नहीं, तुम्हारा बस चले तो तुम लोग आईआईटी में भी मुझे ही लेकर के चलोगे। खुश हो गया वो इतना। अनादि शर्मा बोले सही है। चलो शुरू करें यार भैया, यार पढ़ाना। आज मैंने कुछ ड्रॉपर्स को बुलाया, जोशी जी ड्रॉपर्स को बुलाया ना इस बैच में आज? जी सर, बुलाए आए हैं। अच्छा, कुछ ड्रॉपर्स को बुलाया आज मैंने इस बैच कि अभी ड्रॉपर्स बैच में अभी तक मैथ की भी क्लास नहीं लगी थी, तो थोड़ा सा फंक्शन, मगर फंक्शंस काफी लेंथी टॉपिक है, तो इतना लंबा टॉपिक जब तक खत्म होगा उससे पहले मैंने सोचा कि फंक्शंस इस बैच में शुरू कर दिया जाए, मतलब फंक्शंस इस बैच में पढ़ लिया जाए, ताकि लिमिट्स, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी हम इधर कंप्लीट कर लें और उधर मॉर्निंग में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, डिफरेंशिएशन और बाकी के टॉपिक्स निपटा लेंगे। तो सिलेबस पीछे नहीं होगा। ऑनलाइन क्लासेस में क्या हो रहा है, सिलेबस थोड़ा सा पीछे जा रहा है, तो सिलेबस अब सेम करना पड़ेगा। हम लोग लास्ट ईयर सिलेबस के कंपैरिजन में आगे थे, जब ये बैच चालू हुआ था तब भी आगे थे, लेकिन ये बैच चालू होने में इस बार बहुत दिक्कत आई। कभी बंद हो गया, कभी चालू हो गया, कभी फुल लॉकडाउन हो गया, कभी टोटल लॉकडाउन हो गया, मालूम नहीं क्या क्या होता रहा। तो उस चक्कर में बैच पीछे हो गया थोड़ा सा, तो मुझे सबसे पहले तो बैच को आगे निकालना। थोड़ा सा अभी क्या है, टाइम टेबल अगला एक महीने जरा उठ पटांग चलेगा, कभी क्या होगा कभी क्या होगा, क्योंकि अब रीशफलिंग भी करनी है, सारे बैचेस को अलग अलग कर रहा हूँ। और रीशफल कर रहा हूँ सारे बैचेस को, तो चूंकि सारे बैचेस को रीशफल कर रहा हूँ तो थोड़ा सा टाइम टेबल उठपटांग चलेगा, कभी कोई मर्ज हो जाएगा, कभी कोई अलग अलग हो जाएगा, इस तरह से चलता रहेगा। उसी कड़ी में आज मैंने ड्रॉपर्स को इस बैच में बुला लिया है, ताकि उनका सिलेबस पीछे ना हो और कुछ टॉपिक्स शाम में कंप्लीट हो जाए और मेजॉरिटी टॉपिक्स अपन मॉर्निंग में कंप्लीट कर लेंगे। शुरू करें? हाँ, अरे मर गए। शुरू क्या खाक करेंगे आज तो? नहीं, एक मिनट, सबसे पहले तो ये क्वेश्चन बच गया, जरा इस क्वेश्चन को खत्म कर दूं, उसके बाद आगे बात करता हूँ। तुम्हारा क्या विचार है, क्वेश्चन खत्म कर लिया जाएगा, उसके बाद आगे बात की जाए ना? चलो भैया, ये क्वेश्चन खत्म कर लिया जाए। क्या क्वेश्चन क्या है? इन्होंने ये फंक्शन दिया हुआ अजीब सा। अच्छा जोशी जी, कल सुबह मुझे याद दिलाइएगा, कल ड्रॉपर्स बैच में जरा 5 मिनट ड्रॉपर्स से मिल लेंगे। हाँ, जरा इसको देखिएगा, ये वाले फंक्शन को। अब साहब बोल रहा है कि एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इसके बराबर है। हमें उससे कोई मतलब नहीं कि एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई किससे बराबर है, हमें तो मतलब है एफ ऑफ 2 की पावर एक्स कॉमा 0 से, क्योंकि ये फंक्शन जी एक्स है। तो जी एक्स इन्होंने क्या दिया हुआ है, जी एक्स इज एफ ऑफ 2 की पावर एक्स कॉमा 0, ये जी एक्स है। बोल रहा है जी एक्स को पीरियोडिक साबित करके बताओ। एक मिनट, यदि जी एक्स पीरियोडिक होगा तो जी ऑफ एक्स प्लस टी मस्ट बी इक्वल टू जी एक्स। तो मैं पहले जी ऑफ एक्स प्लस टी निकालता हूं, तो देखना जी ऑफ एक्स प्लस टी क्या आ रहा है,
is f of 2 raised to the power x plus t comma 0. और यदि फंक्शन पीरियोडिक है तो हमें प्रूव करना पड़ेगा. टू प्रूव दैट, बोलो क्या प्रूव करना पड़ेगा? g of x plus t must be equal to gx. इसका क्या मतलब हुआ? f of 2 की पावर x plus t comma 0 must be equal to f of 2 की पावर x comma 0. ये प्रूव करना पड़ेगा. कुछ समझ में नहीं आ रहा, कोई टेंशन नहीं है, बस इतना समझ लो कि f of 2 की पावर x comma 0 हम यहाँ से आसानी से बना सकते हैं. भैया ये गिवन है, गिवन का क्या करोगे? 4 डालोगे क्या? तो x की जगह 2 की पावर x रखो और y की जगह 0 रखो, तो f of 2 की पावर x comma 0 बन गया ना, gx बन गया. और जैसे ही gx बन गया तो बस फिर तो अपन g of x plus t बनाने की कोशिश करेंगे. तो जरा पेन पेंसिल डाउन रखना. बहुत हो गया समझाना. मैं अब इस क्वेश्चन में समझाऊंगा नहीं, मैं अब इस क्वेश्चन को करके दिखाऊंगा, जरा देखते जाना. अरे वाह, अरे वाह भैया, शेर हो गया. बहुत हो गया समझाना. अब मैं इस क्वेश्चन को समझाऊंगा नहीं, अब मैं इसको करूंगा, जरा देखते जाना. ओ माय गॉड यार भैया, यार शेर सुना रहा हूँ तुम लोगों ने. यार तुम लोग तारीफ करने ही भूल गए भैया. जब से ये ऑनलाइन हुई ना, मेरी तो शायरी बर्बाद हो गई. हाँ, एक है अश्विनी, अश्विनी सही सैल्यूट मार रहा. बस भैया, थैंक यू. हाँ तो देखना भैया. अरे बाबा, समझा समझा के बोर हो गया. पिछली क्लास में भी इसको समझाने बैठा था और मैं ही क्लास छोड़ के भाग गया था, यदि तुम्हें याद हो तो अब समझा नहीं रहा, अब तो डायरेक्टली क्वेश्चन करूंगा. बहुत हो गई नौटंकी. बस भैया देखना. गिवन बोलो, गिवन क्या? गिवन दैट f of x comma y is equals to f of 2x plus 2y comma 2y minus 2x. सुकून से बैठना, एकदम देखते जाना. अच्छा, x की जगह 2 की पावर x रखो और y की जगह 0 रखो, तो f of 2 की पावर x comma 0 तो रेडीमेड पड़ा हुआ है. मतलब f of 2 की पावर x comma 0 बनाने के लिए कोई संघर्ष नहीं करना. यहाँ पर x की जगह 2 की पावर x रखा और y की जगह 0 रखा, तो ये gx में कन्वर्ट हो गया. लेकिन सुनो ना, सिर्फ इस तरफ gx कन्वर्ट करने से थोड़ी ना होगा, इस तरफ gx प्लस t भी तो बनाना पड़ेगा. यानी यहाँ क्या बनाना पड़ेगा जरा देखना. यहाँ f of 2 की पावर x प्लस t कॉमा 0 बनाना पड़ेगा. अब तुम x की जगह 2 की पावर x और y की जगह 0 रख दोगे तो यहाँ तो बन जाएगा. आओ करके दिखाता हूँ. x की जगह 2 की पावर x और y की जगह 0 रखो. रख के तो देखो. मैं मानता हूँ, मैं जानता हूँ गलत है, लेकिन रखो तो सही. रखो तो ये कितना हो गया? f of 2 की पावर x कॉमा 0 विल बी इक्वल टू f of, जब इधर रखा तो उधर भी रखना पड़ेगा भाई, भारतीय संविधान भी तो कोई चीज है. रखो रखो रखो. तो कितना हो गया? 2 इंटू 2 की पावर x प्लस 2 इंटू 0 कॉमा 2 इंटू 0 माइनस ऑफ 2 इंटू 2 की पावर x. यानी देखना इस तरफ कितना हो गया? विल बी इक्वल टू f ऑफ 2 की पावर x प्लस 1 कॉमा माइनस ऑफ 2 की पावर x प्लस 1. राम 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 राम. अरे सुनो, यहाँ f ऑफ 2 की पावर x कॉमा 0 आ गया था, नहीं ये gx बन गया था, तो इस तरफ बनना चाहिए था g ऑफ x प्लस t. और g ऑफ x प्लस t का फॉर्म ये है. यानी इस तरफ क्या बनना चाहिए था? f ऑफ 2 की पावर x प्लस t कॉमा 0. यहाँ f ऑफ 2 की पावर x प्लस समथिंग कॉमा 0 नहीं आ रहा है, बल्कि कॉमा माइनस ऑफ 2 की पावर x प्लस 1 आ रहा है. यानी गड़बड़ हो रहा है. और इसलिए अभी रुक जाओ. अभी x की जगह 2 की पावर x और y की जगह 0 रखने का समय नहीं आया है. लेकिन ये ध्यान रखना कि इसमें x की जगह 2 की पावर x और y की जगह 0 रखने पर कम से कम gx तो हाथ में आ रहा है. अब बस gx प्लस t का जुगाड़ और करना. ओए सुनो, g ऑफ x प्लस t का जुगाड़ करने के चक्कर में gx को मत छोड़ देना, नहीं तो पता चला तुम इसको छोड़ दो. और ये आधी छोड़ पूरी को धावे, आधी में लेना पूरी पावे. समझे नहीं होगे तुम लोग. व्हाट्सएप वाला आधे हो, तुम्हारे पल्ले नहीं पड़ी होगी. इसका मतलब क्या है ना? नहीं पढ़ाना पल्ले. अरे भैया, g ऑफ x प्लस टी जनरेट करने के चक्कर में इसको मत भूल जाना, इसको मत छोड़ देना, इसको रखे रखना. देखते जाओ देखते जाओ. तुम सिर्फ स्टाइल देखना भैया. तो ये तो मैंने लिख करके काट दिया कि मुझे ये ऐसा करना नहीं है. ये तो मैं तुम्हें सिर्फ बता रहा था कि इसमें क्या सुविधा है और क्या गड़बड़ है. सुविधा यह है कि ये gx में कन्वर्ट हो रहा है. असुविधा यह है कि इस तरफ gx प्लस टी नहीं बन रहा. तो अब कर रहा हूँ, कुछ कमाल कर रहा हूँ, जरा देखना. f ऑफ x कॉमा y इज इक्वल्स टू f ऑफ 2x प्लस 2y कॉमा 2y माइनस 2x. अब देखना मैं क्या कर रहा हूँ. इस इक्वेशन नंबर 1 में
x की जगह बोलो क्या रखूंगा, बोलो बोलो बोलो, x की जगह क्या रखूंगा, 2 की पावर x नहीं रखूंगा। अभी तो उसमें थोड़ा सा छेड़छाड़ करना पड़ेगा ना, ताकि ये तो gx बन रहा है, ये gx प्लस t बन जाए, यानी ये तो f ऑफ 2 की पावर x कॉमा 0 बन रहा है, अब इस तरफ f ऑफ 2 की पावर x प्लस समथिंग कॉमा 0 बनाना है, और वो नहीं हो रहा था। तो x की जगह 2x प्लस 2y और y की जगह 2y माइनस 2x रखूंगा। मन में डाउट उठेगा ये क्या कर रहे हो, देखते जाना सुकून से, बस इसी को स्टाइल कहेंगे। बोलना इस तरफ क्या हो गया, बोलना 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 बोलना, इस तरफ क्या बनेगा, f ऑफ 2x प्लस 2y कॉमा 2y माइनस 2x विल बी। यार तुम एक काम करो ना, तुम इतना नकल कर लो ना, क्योंकि मुझे पूरे बोर्ड की जरूरत पड़ेगी, तो तुम यहां तक नकल कर लो, उसके बाद आगे बढ़ रहा हूं। हे भगवान, अरे भैया हो गया क्या, बोलते ही नहीं है यार। हाँ मिटा दूं, हाँ चल। तो अब डिस्कशन क्या हुआ अपना, कि इक्वेशन नंबर 1 हमें दी हुई है, इक्वेशन नंबर 1 है f ऑफ x कॉमा y इज इक्वल्स टू f ऑफ 2x प्लस 2y कॉमा 2y माइनस 2x, ये गिवन है, तो कुछ नहीं कर रहा हूं, x की जगह 2x प्लस 2y और y की जगह 2y माइनस 2x रख रहा। आपके मन में डाउट उठेगा कि साहब ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, x की जगह 2 की पावर x और y की जगह 0 रख देना था, तो x की जगह 2 की पावर x और y की जगह 0 रख देते। अंश मेश्राम क्या कर रहा है भैया, हिंदी समझ में ना आती है, अभी कुछ लोग हरकतें कर रहे हैं कि A5 बैच का बना है, वो बैक कैमरे से कुछ भी उठपटांग हरकतें कर रहा है, कुछ भी फोटो लगा रहा है। जोशी जी हटा दीजिए कोचिंग से। अंश भैया आपको भी सस्पेंड कर दूंगा 3 दिन के लिए, ना पढ़ना हो तो घर जाओ, घर पे ही रहो, 10 मिनट के लिए लीव कर दो, सस्पेंड कर रहा हूं आपको 10 मिनट के लिए कोचिंग से, चलो लीव करो फटाफट। ग्रेट, हाँ भैया
तो मन में डाउट उठेगा कि साहब x की जगह ये और y की जगह ये क्यों रख दिया है। आप देखते जाइएगा, इसका जवाब मैं कितना भी दे दूं समझा नहीं पाऊंगा, आपको अंत में खुद ही समझ में आएगा। रखिए 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 यहाँ पर, तो x की जगह 2x प्लस 2y कॉमा y की जगह 2y माइनस 2x। अब जब इस तरफ रखा है तो इधर भी रखना पड़ेगा, तो इक्वल टू f ऑफ 2 इंटू 2x प्लस 2y। बाप रे, हाँ फिर y की जगह क्या रखा है, प्लस 2 टाइम्स 2y माइनस 2x। मेरा काम अभी खत्म नहीं हुआ, अभी तो यहाँ रखा, अब यहाँ भी रखो, 2 टाइम्स 2y माइनस 2x माइनस 2 टाइम्स x की जगह क्या, 2x प्लस 2y। ये आ गया और ये ब्रैकेट क्लोज हो गया। कुछ नहीं किया भैया, x की जगह 2x प्लस 2y और y की जगह 2y माइनस 2x रखा। मन में डाउट रखना तुम्हारे कि ये क्यों किया, बता रहा हूँ अभी। ये 4x से ये 4x कैंसिल हो गया और ये 4y से ये 4y कैंसिल हो गया। बोलना भैया इस तरफ क्या, हाँ एक मिनट इसको पहचानो, इसको पहचाना क्या, ये तो ये है, ये तो ये है, यानी ये तो ये है, तो रखो इसकी जगह। बोलो फिर क्या आ गया, f ऑफ x कॉमा y इक्वल टू उस तरफ कितना हो गया, f ऑफ 4y। हाँ नहीं 4y नहीं आएगा, 8y आएगा, क्योंकि 4y है और 4y है, यानी कितना हो गया 8y कॉमा माइनस ऑफ 8x। इस पूरे मामले में तुम्हें एक चीज समझ में आई होगी कि मैंने x की जगह ये और y की जगह ये इसलिए रखा ताकि ये वाला टर्म यहाँ जनरेट हो जाए, ताकि मैं इसकी जगह वापस से इसको रख पाऊं ये कह के कि भैया आप तो आप हो, और इसलिए ये इधर वापस से आ जाएगा। यानी अब फिर से मैं x की जगह 2 की पावर x और y की जगह 0 रखने पर f ऑफ 2 की पावर x कॉमा 0 यानी gx जनरेट कर पाऊंगा। और तुम याद करो, मैंने तुमसे कहा भी था कि ये मैं जो चाहता हूं वो मुझे दे रहा है और इसलिए इसको मैं खोने नहीं दूंगा, इसको खो ना दूं, तो इसीलिए मैंने x की जगह ये और y की जगह ये रखा ताकि ये वाला टर्म इस तरफ आ जाए, ताकि मैं इसको फिर से कह पाऊं भैया आप तो f ऑफ x कॉमा y हो। वापस से f ऑफ x कॉमा y आ गया, मैंने अपने f ऑफ x कॉमा y को रिटेन कर लिया। मैं जब चाहूंगा x की जगह 2 की पावर x और y की जगह 0 रखूंगा और उसको gx में कन्वर्ट कर दूंगा। नहीं आया, चलो चलो चलो, अब तुम बताओ अब क्या करना है, बोलो अब बोलो। एक चीज तो समझ में आ गई कि कुछ भी हो जाए इसको नहीं जाने देंगे भैया। रघुकुल रीत सदा चली आए, प्राण जाए पर वचन न जाए, तो ये मेरा वचन है, इसको तो न जाने दूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। अब बोलो क्या करूं, बोलो क्या रखूं x की जगह, सिंपल। अब इस इक्वेशन में x की जगह 8y और y की जगह माइनस 8x रखो, तो बोलो कितना हो गया, f ऑफ 8y कॉमा माइनस ऑफ 8x इक्वल टू f ऑफ, हाँ बोलो बोलो बोलो, 8 इंटू y की जगह कितना हो गया माइनस 8x, हाँ कॉमा कॉमा माइनस 8 इंटू x की जगह कितना हो गया 8y। हाँ बोलो बोलो बोलो, शेयर मारो तुम इस पे। अरे आप तो आप हो, आप तो आप हो, यानी अभी तो आप हो, यानी इसकी जगह वापस से कौन आ गया, f ऑफ x कॉमा y इक्वल टू f ऑफ माइनस 64x कॉमा माइनस 64y। कजू समझ में आयो, हाँ मैंने इसको नहीं जाने दिया, कृतन में तवज्जो दीजिएगा, मैंने इसको ना जाने दिया। मैं जब चाहूंगा वापस से इसको जीएक्स में कन्वर्ट कर दूंगा, कोई मुझे रोकने वाला नहीं है। आप देखो मैंने इसको क्या कस के पकड़ के रखा है, क्योंकि भैया यदि इसको हटा दूंगा तो जीएक्स से भी चला जाऊंगा, और जीएक्स से भी चला गया तो उधर जी ऑफ एक्स प्लस टी मिले ना मिले, मेरा ये जीएक्स भी चला गया तो मेरा क्या होगा, और इसलिए मैंने इसको जाने नहीं दिया, मैंने इसको जाने नहीं दिया। हाँ फिर से देखो फिर से देखो फिर से देखो। अब बोलो क्या रखेंगे, अब बोलो यार, अब तो कोई छोटा बच्चा भी बता देगा यार भैया क्या रखना है यार, अब तो मदद कर दो, बोलो क्या रखना है। अरे मीना इशारा करके तो बता दे कम से कम, आलसी, ये भगवान बोलने को तैयार नहीं है वो, देखो सब बैठे हुए एकदम मूर्खों टाइप, एकदम चुपचाप। बोलो ना क्या करूंगा, एक्स की जगह क्या, हाँ तुम बोलोगे सर अब तो x की जगह 2 की पावर x और y की जगह 0 रख दो। हाँ रख, यहाँ तो तेरे को gx मिल गया, f ऑफ 2 की पावर x कॉमा 0, लेकिन अब इस तरफ g ऑफ x प्लस टी चाहिए, यानी f ऑफ 2 की पावर x प्लस टी कॉमा 0 चाहिए, तो x की जगह 2 की पावर x रखोगे तो ये बाहर यहाँ माइनस ऑफ 2 की पावर x प्लस टी कॉमा 0 आ रहा है, लेकिन ये माइनस हमें नहीं चाहिए, इसलिए इस माइनस को और एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो देखना क्या कर रहा हूँ, x की जगह माइनस 64x और y की जगह माइनस 64y रखना। देखते हैं इससे क्या फायदा होगा। ये हो गया f ऑफ
-64x, -64y equal to f of -64 into -64x, -64 into -64y। अरे कैसन लग रहा बबुआ, बोला थी नहीं है, वो तो नकल में लगा हुआ है अक्षत श्रीवास्तव। तो बोलेगा का, बोले हम तो नकल कर लें, गुरु जी का कोनो भरोसा थोड़े ना। हाँ ये तो ये, अबे तुम बोलो ना यार, ये तो ये है, तुम बोलो। अरे इशारा करके बोलो ना, ऐसे क्या बोल रहे हो? इशारा करके बोलने में आलस आता है कि? वो देखो विवेक सोनवने को इशारा करके बोलो। हाँ ये तो ये है, ये तो ये है, यानी ये तो ये है, तो इसकी जगह वापस से क्या आ गया? एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इक्वल टू यहाँ एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई रख दिया। और ये कितना हो गया जरा बोलना? एफ ऑफ 64 इंटू 64 कितना होता है? अरे बाप रे मैं ही भूल गया, 64 इंटू 64 कितना होता है? भाड़ में जान दो तुम तो। 64 को समझो, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, यानी हो गया 2 की पावर 6। तो हो गया 2 की पावर 6 माइनस माइनस प्लस 2 की पावर 6 एक्स, और ये कितना हो गया? 2 की पावर 6 इंटू 2 की पावर 6 वाई। अभी बताओ कैसा रहा है? हो गया भैया, काम हो गया, अपना अपना काम हो गया। अब x की जगह 2 की पावर x और y की जगह 0 रख लो। और हमेशा की तरह ये तो आज भी तैयार है gx में कन्वर्ट करने को, होने को। ये हो गया f ऑफ 2 की पावर x, 0 इक्वल टू f ऑफ, ये देखो ये कितना हो गया? 6 और 6 12, और x की जगह 2 की पावर x और y की जगह 0 रखते से 0 इंटू एनीथिंग विल गिव यू 0। ओ भैया अपनी तो निकल पड़े। अरे भैया अपनी तो निकल पड़ी। क्यों 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 बोला ऐसा मैंने? बताओ क्यों बोला? क्योंकि ये हो गया एफ ऑफ 2 की पावर x, 0। भाई क्लास में ये हो गया एफ ऑफ 2 की पावर x, 0। और ये देखो ये कितना हो गया? एफ ऑफ 2 की पावर x प्लस 12, 0। एक मिनट को समझ में आया क्या? ये देखो ये क्या बन गया? अरे यार कोई नहीं बोल रहा भैया, मैं अकेले ही कर रहा हूँ यार। ये बन गया जी एक्स, और ये बन गया जी ऑफ x प्लस 12। मैंने क्या साबित कर दिया? g ऑफ x प्लस 12 इक्वल टू जी एक्स। यानी बोलो क्या साबित हो गया? जी एक्स इज अ पीरियोडिक फंक्शन विद टाइम पीरियड 12। यानी साबित कर दिया जी एक्स इज पीरियोडिक। कहा जी एक्स इज पीरियोडिक विथ टाइम पीरियड 12। समझ में नहीं आया? अरे समझ में आयो ना आयो? जिन लोगों को समझ में आयो हाथ ऊपर कर ही लेता था। चलो 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 छोड़ो, जल्दी से नकल कर लो थोड़ा सा, तो फिर आगे की कहानी डिस्कस करें। अब आगे मैक्सिमम मैंने मैं पढ़ाता हूँ, बहुत हो गई नौटंकी। थोड़ा जल्दी नकल करेंगे भैया। तुषार कुमार श्रीवास्तव नकल करके खाली बैठे रहते हो, तो पहले समझ लिया करो फिर नकल कर लेते। नहीं सुधरोगे तुम। बे एवेंजर्स जल्दी।
हो गया भैया? जागृति हो गया? आयुष साहू पूछ रहा है फोर्थ स्टेप में y इक्वल टू 2 की पावर x और x इक्वल टू 0 रख देते तो आंसर नहीं आता क्या? बेटा करके देखना, सिर्फ एक तरफ रखने से थोड़ी ना होता है, दोनों तरफ रखना पड़ता है। करके देखना साहू। हो गया भैया? नागर जल्दी, नमिता। अंशुल जल्दी। हाँ भैया जरा देखिएगा। मिटा दो इसको। कोई है जो नकल कर रहा हो तो भैया रेज हैंड वाला ऑप्शन दबा दीजिएगा। अरे यार नकल कर रहे हैं कई लोग। ठीक है मैं तब तक इधर का हिस्सा मिटा देता हूँ। इसको मिटा रहा हूँ। हाँ भैया इससे पहले कि आगे बढ़े जरा थोड़ा मैक्सिमम मिनिमम डिस्कस कर लेते हैं। हेडिंग डाल रहा हूँ मैक्सिमम मिनिमम। कुछ नहीं, एक छोटा सा ग्राफ बना रहा हूँ। अच्छा ये जो अभी मैक्सिमम मिनिमम आपको पढ़ाऊंगा ये पूरा अधूरा सा पढ़ाऊंगा, ये कोई मैं पूरा नहीं पढ़ाऊंगा। बस ये इतना सा ग्राफ बना लिया मैंने। आपको मैक्सिमम मिनिमम की सीआरक्यू दे करके रखी है और उस सीआरक्यू में पूरा एक्सप्लेनेशन है। आपको कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, सीआरक्यू के साथ एक अलग से थ्योरी दी गई है। ड्रॉपर्स बैच वाले जितने भी लोग हैं वो सब भी एक दो दिन में ऑफिस जाकर के स्टडी मटेरियल ड्रॉपर्स बैच का कलेक्ट कर लीजिएगा। मंडे के बाद जाइएगा ताकि कल मैं ड्रॉपर्स बैच का पैकेट बनवा दूंगा स्टडी मटेरियल के, तो वो आप ले पाएंगे। हाँ जरा देखिएगा, ये फंक्शन है मेरा y इक्वल टू एफ एक्स और इस फंक्शन का एनालिसिस मैं कर रहा हूं x की वैल्यू a से लेके b के बीच में। अब ये बड़ा ब्रैकेट है या छोटा ब्रैकेट है उसका भी इंपॉर्टेंस होता है, लेकिन अभी उतने डिटेल में नहीं जाऊंगा। ये a हो गया, ये b हो गया, ये c हो गया, ये d हो गया, ये e हो गया और ये f हो गया। तो एक काम करो ना, इसको कैपिटल B ले लो और इसको कैपिटल A ले लो और इसको अ, इसको ब, स, ड ले लो और मेरा एनालिसिस जो है वो A से लेके B के बीच में है। ये मेरा फंक्शन है। आप देखिएगा ये कर्व यहां से ऊपर की तरफ जाना शुरू किया, ऊपर गया, हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचा, फिर नीचे आना शुरू कर दिया, फिर नीचे आया, फिर नीचे से मुड़ करके वापस ऊपर की तरफ गया। ये देखने वाली बात है, इसने जो टर्न लिया वो स्मूथ लिया, वरना ये चाहता तो ऐसा टर्न भी ले सकता था कि ये नीचे आया और नीचे आकर के फिर ऐसा चला गया, नुक्की वाला टर्न ले लिया, लेकिन उसने नुक्की वाला टर्न नहीं लिया। आप बोलोगे सर क्या फर्क पड़ना है कि नुक्की आ रही है कि नहीं आ रही है? और भैया बहुत फर्क पड़ता है। यदि नुक्की आ रही है तो फंक्शन उस पॉइंट पे नॉन डिफरेंशिएबल हो जाता है, और यदि नुक्की नहीं आ रही है तो इस पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशिएबल रहता है। तो खैर वो बात इंपॉर्टेंट है, बाद में करेंगे, अभी अभी डिफरेंशिएबिलिटी नहीं पढ़ रहे, अभी तो अपन सिंपल एक मैक्सिमम मिनिमा का एक इंट्रोडक्शन ले रहे हैं
जैसे नहीं वो तुम कक्षा 11 में थे तो तुम लोगों ने थोड़ा सा लिमिट्स पढ़ लिया था, तो जैसे तुमने कक्षा 11 में रहते थोड़ा सा लिमिट्स पढ़ लिया था, थोड़ा सा फंक्शन पढ़ लिया था, वो सिर्फ इंट्रोडक्शन है, असली फंक्शन तो अब आया। तो वो इंट्रोडक्शन आपको हल्का सा दे रहा हूँ ताकि मैं फंक्शन में अब रेंज पढ़ाने वाला हूँ तो रेंज में आपको दिक्कत ना आए, सिर्फ असली। हाँ भी, फिर ये नीचे की तरफ आया, फिर ये ऊपर गया, फिर ये नीचे आया, और फिर ये ऊपर जाकर के यहां जाकर के रुक गया। आप इसको ऐसा ले जाइए, बल्कि ये ऐसा लेंगे, ये यहां जाकर के रुक गया। चल, एक चीज तो साफ समझ में आ रही है कि जब हम किसी भी कर्व में ऊपर की तरफ जाते हैं, ओ हो, मैंने तुम्हें एक इंपॉर्टेंट बात तो बताई नहीं, ओ माय गॉड। चलो, तो मैं पहले तो ये बताता हूँ कि ये डी वाई बाई डी एक्स रिप्रेजेंट क्या करता है। सबसे पहले तो ये देखना, हाँ, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ डिफरेंशियल कोएफिशिएंट आपको बता रहा हूं। सपोज ये मेरा फंक्शन है, ये मेरा y इक्वल टू एफ एक्स है, और मैं इस फंक्शन में इस पर्टिकुलर पॉइंट पे कर्व का स्लोप निकालना चाहता हूं। क्या निकालना चाहता हूं? कर्व का स्लोप निकालना चाहता हूं। तुम बोलोगे सर हमने तो ऐसा कभी स्लोप निकाला ही नहीं, क्यों, क्या बात करते हो? तुम याद करो, जब तुम छोटे रहे होगे तो तुमने कर्व का स्लोप निकालना सीखा होगा, तुम्हारे गुरुजी ने तुम्हें सिखाया होगा कि किसी भी पॉइंट पे कर्व का स्लोप निकालना हो तो उस पॉइंट पे कर्व पे टेंजेंट खींच दो, जो टेंजेंट का स्लोप होता है वही उस पॉइंट पे कर्व का स्लोप होता है। सिखाया क्या तुम्हारे गुरुजी ने? हाँ, चलो चलो चलो, तो इस पॉइंट पे कर्व पे टेंजेंट खींच रहा हूँ, देखते जाइएगा। ये पॉइंट हटा करके ये पॉइंट ले लेता हूँ और इस पॉइंट पे कर्व पे टेंजेंट खींच देता हूँ। ओह माय गॉड, ये मैंने इस पॉइंट पे कर्व पे टेंजेंट खींच दिया। बल्कि इस पॉइंट का नाम रखो ना, क्या पसंद है? पी, पी पसंद। तो इस पॉइंट का नाम मैंने पी रख दिया और मैं पी पे कर्व का स्लोप निकालना चाहता हूं। तो मेरे गुरुजी ने मुझे बचपन में सिखाया था, मेरे ख्याल से केजी 1 में सीखा होगा अपन लोगों ने, केजी 1 केजी 2 में। कब सीखा तुम लोगों ने? ध्रुव राय बोलना, कब सीखा? हाँ, मतलब फर्स्ट में, केजी 1 में सीखा ना? हाँ, मुरली केरल में सिखाया था तेरे को केजी 1 में, बुद्धू। हाँ, देखना भाई, अरे वो, अच्छा, मम्मी ने सिखाया था अर्पित लवानिया को। हो, सही है भैया, मम्मी ने। अरे यार, अब तुम लोग मम्मी लोगों का नाम ले दोगे तो फिर मैं कैसे करूंगा ऐसा भैया? भैया, मम्मी लोगों के खिलाफ कुछ नहीं बोल सकते, कहीं मेरी माता जी ने सुन लिया ना तो दिक्कत हो जाएगी। तो सुनना भैया, मम्मी ने सिखाया था तो हाँ ठीक है भैया, मम्मी ने सिखाया था। हाँ, तो इस पॉइंट पे मुझे कर्व का स्लोप निकालना है, तो तुम्हारी मम्मी ने तुम्हें सिखाया हुआ है कि इस पॉइंट पे कर्व का स्लोप निकालने के लिए आप इस पॉइंट पे कर्व पे टेंजेंट खींच दीजिए, और जो टेंजेंट का स्लोप होगा वही उस पॉइंट पे कर्व का स्लोप होगा। बड़ा इम्प्रैक्टिकल सा मेथड नहीं है भाई? मम्मी पापा लोग कई बार इम्प्रैक्टिकल सी बात बोल देते हैं, अब मतलब नहीं, कई बार की अब हमेशा सच बोलना चाहिए। अब हमेशा सच बोलना इतनी इम्प्रैक्टिकल बात है इस कलयुग में। वो देखा नहीं आज सुबह सुबह विकास दुबे का की गाड़ी पलट गई और वो भागने लगा और एनकाउंटर हो गया उसका। एकदम सुबह सुबह गाड़ी पलट गई। कल महाकाल के दर्शन करके गया। कभी ऐसा होता है कि महाकाल के दर्शन करके कोई जाए और गाड़ी पलट? खैर खैर खैर, हाँ, सुनना है, हाँ, उसका हैप्पी बर्थडे हो गया। अब भैया, इस घटना के बाद से तो मैं पहले ही पुलिस से बहुत डरता था, अब तो और डरने लगा हूँ, बाप रे। अब तो मैं हाँ, सुनना है, अरे तुम सुनो ना। तो भैया, मम्मी ने तुम्हें सिखाया कि साहब इस पॉइंट पे कर्व का स्लोप निकालना है, तो इस पॉइंट पे कर्व पे टेंजेंट खींच दो, जो टेंजेंट का स्लोप होगा वही उस पॉइंट पे कर्व का स्लोप होगा। बड़ा इम्प्रैक्टिकल सा मेथड है। अरे भैया, कौन इस पॉइंट पे कर्व पे टेंजेंट खींचेगा, फिर टेंजेंट का स्लोप निकालेगा? अरे बहुत लेंदी नहीं हो जाएगा? ये देखो, टेंजेंट का स्लोप निकालने के लिए पहले तुम्हें टेंजेंट का एंगल ऑफ इंक्लिनेशन निकालना पड़ेगा, फिर इसका tan थीटा लेना पड़ेगा, तब कहीं जाके टेंजेंट का स्लोप आएगा, और वो टेंजेंट का स्लोप इस कर्व का स्लोप कहलाएगा। बड़ा लेंदी हो गया भैया, सुनो, बहुत लेंदी हो गया, इतना ना कर पाएंगे। तो मैं एक दूसरा मेथड बता रहा हूँ, जरा वो भी देखना। पॉइंट P पर कर्व का dy बाई डी एक्स बोलो एट P। अच्छा, बल्कि एक मिनट, एक काम करो जरा, तुमने बोला कि साहब ये तुमने थीटा निकाल लिया टेंजेंट का, और टेंजेंट का थीटा का tan ले लेंगे तो tan थीटा निकल आएगा। तो ये tan थीटा क्या है जरा मुझे बता दो? ये tan थीटा है इस कर्व का स्लोप, यानी टेंजेंट का स्लोप। तो क्या मैं इसको ऐसा कह दूं, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट P?
और स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पी यानी कर्व का स्लोप एट पी। चल वापस आ, एट पी, जरा पी पे देखना। अरे भैया जरा पी पे देखना, पी पे क्या हो रहा है, जरा पी पे सीन सुनना। ये टेंजेंट की इक्वेशन क्या मैं y इक्वल टू mx प्लस सी कह सकता हूं, जहां पर m क्या है, टेंजेंट का स्लोप। कौन सा, ये वाला, ये निकाला तो है, अरे ये निकाला तो है। अरे भैया ये पॉइंट पी पर मैंने टेंजेंट खींच दिया, तो टेंजेंट का एंगल ऑफ इंक्लिनेशन आ गया, उसका टेन थीटा ले लिया, तो टेंजेंट का स्लोप आ गया। टेंजेंट के स्लोप एट पी को मैंने नाम दे दिया एम। अब मुझे पी पर खींचे गए टेंजेंट की इक्वेशन चाहिए, तो टेंजेंट है तो एक लाइन, लाइन की इक्वेशन होती है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, जहां पर m होता है उसका स्लोप, और अभी इस टेंजेंट का स्लोप मैंने निकाला, वो कितना माना है मैंने, m, तो इस टेंजेंट की इक्वेशन हो गई y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो एट पी y की वैल्यू मैं इससे निकालूं या इससे निकालूं, बात तो बराबर ही रहेगी। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि mx प्लस सी विल बी इक्वल टू एफ एक्स। क्या किया मैंने, कुछ भी नहीं किया, ये y की वैल्यू उठा करके यहां रख दी, ये बोलने के लिए कि भैया पॉइंट P पर जो कर्व की ऊंचाई है वो तुम इस कर्व से निकालो चाहे इस लाइन से निकालो, सेम निकल करके आएगी। ऊंचाई है ना y की वैल्यू, यानी जो y की वैल्यू यहां से आएगी वही y की वैल्यू यहां से भी आएगी, यानी P पर एफ एक्स ही एम एक्स प्लस सी है। नहीं समझ में आया, ओके दूसरे शब्दों में कह देता हूं, अर्जुन भाई दूसरे शब्दों में समझना, ये पॉइंट P कर्व के ऊपर लाई कर रहा है कि टेंजेंट के ऊपर लाई कर रहा है, दोनों के ऊपर लाई कर रहा है। दोनों के ऊपर लाई करने का क्या मतलब हुआ कि एट पी ये और ये सेम है, इसीलिए इसकी वैल्यू उठा करके यहां रख दी। कुछ गलत तो नहीं कर दिया? अरे भैया पॉइंट पी कर्व पे भी लाई कर रहा है, टेंजेंट पे भी लाई कर रहा है, और इसलिए पॉइंट पी पे कर्व की ऊंचाई या पॉइंट पी पर टेंजेंट की ऊंचाई एक ही होगी। यह है पॉइंट पी पर कर्व की ऊंचाई, यह है पॉइंट पी पर टेंजेंट की ऊंचाई, और चूंकि पॉइंट पी पर कर्व और टेंजेंट दोनों कोइंसाइड कर गए, यानी दोनों ऊंचाइयां सेम होंगी, यानी एम एक्स प्लस सी विल बी इक्वल टू एफ एक्स। आओ दोनों तरफ डिफरेंशिएट करें, तो एम विल बी इक्वल टू एफ डैश एक्स। तुम मुझे बता एफ डैश एक्स क्या होता है, अरे यहां से देख करके बताओ ना, एफ डैश एक्स क्या होता है, dy बाय dx। एफ डैश कर्व क्या था, y इक्वल टू एफ एक्स, तो फिर एफ डैश एक्स कितना हो जाएगा, dy बाय dx। चलो रखो यहाँ पर, तो एफ डैश एक्स की जगह dy बाय dx, तो m विल बी इक्वल टू dy बाय dx। एक मिनट, जो मैं साबित करना था मैंने साबित कर दिया। सुनना भैया, मैं साबित क्या करना चाहता था, m यानी पॉइंट P पर खींचे गए टेंजेंट का स्लोप यानी कर्व का स्लोप, वो और कुछ नहीं होता बल्कि dy बाय dx के बराबर होता है, यानी कर्व के डिफरेंशियल कोएफिशिएंट के बराबर होता है। आइंदा से रट लेना, ये ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है। और सुनो, परमानेंटली रटे रखना, जब तक तुम इंजीनियर रहोगे पूरा जीवन भर काम आएगा। अरे ध्रुव रहा, नींद ले रहा, जब तक इंजीनियर रहोगे जीवन भर काम आएगा। क्या रटा तुम लोगों ने कि किसी भी पॉइंट पे कर्व का स्लोप यानी उस पॉइंट पर कर्व पर खींचे गए टेंजेंट का स्लोप और कुछ नहीं होता बल्कि उस कर्व का dy बाय dx होता है। ये देखो ये लिखा हुआ है एफ डैश एक्स यानी dy बाय dx, किसका, इस कर्व का, यानी किसी भी पॉइंट पे कर्व का स्लोप, फिर से कहता हूं, कर्व के ऊपर लाई करने वाले किसी भी पॉइंट पे कर्व का स्लोप यानी उस पॉइंट पे कर्व पे खींचे गए टेंजेंट का स्लोप और कुछ नहीं होता बल्कि कर्व का dy बाय dx होता है। तो आइंदा से कोई भी तुमसे पूछे कि ये dy बाय dx क्या है, तो उसको कहना वैसे तो ये डिफरेंशिएशन है, हमारे गुरुजी ने बताया कि डिफरेंशिएशन का मतलब होता है पिटाई करना, लेकिन यदि ज्योमेट्रिकली बोलोगे तो डिफरेंशिएशन का मतलब होता है जिस पॉइंट पे हम डिफरेंशियल कोएफिशिएंट निकाल रहे हैं उसका मतलब होगा कि हम उस पॉइंट पे उस कर्व का स्लोप निकाल रहे हैं, यानी हम उस पॉइंट पे उस पर्टिकुलर कर्व पर खींचे गए टेंजेंट का स्लोप निकाल रहे हैं। तो किसी भी कर्व का dy बाय dx यानी उस कर्व का स्लोप यानी उस कर्व पर खींचे गए टेंजेंट का स्लोप होता है। याद रहेगा क्या? तुम सबसे पहले तो ये कॉपी करो, ये गया भाड़ में, ये कॉपी करो और यहाँ पे नीचे 4 लाइन छोड़ना, मैं नोट्स लिखवाऊंगा। यहाँ पे 4-6 लाइनें छोड़ेंगे, नोट्स लिखवाता हूँ। ये बताया था कि मैंने इससे पहले कभी नहीं बताया? कुछ लोग बोल रहे हैं बताया, कुछ बोल रहे हैं नहीं बताया, या संदोटिया बोल रहा बताया, बाकी लोग बोल रहे हैं
हाँ डिफरेंशिएशन के दौरान बताया होगा यार, हाँ हाँ बताया बताया। नैतिक भाई आपके टेलीग्राम चैनल पे होगा ना, बताया कि नहीं बताया मैंने ये सब? नहीं बताया। फुल पढ़ाई वढ़ाई कुछ करना नहीं है, नौटंकी 525। हेडिंग जाएगी ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ डिफरेंशियल कोएफिशिएंट। The person you have called on else. You can do. कितने सारे लोग वेटिंग में आ रहे हैं भैया? कहाँ कितनी देर से आ रहे हैं वेटिंग में? डाले हैं मैंने सबको 25 लोग। क्यों? वो किसी का वीडियो बंद है तो किसी का पंखा दिख रहा है, किसी की खिड़की दिख रही है। गुड 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 गुड। 25 है वो, 24 सॉरी सर सॉरी, करने दो करने दो। नहीं, मुझे लगा कि जोशी जी ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन अभी पता चला कि 25 लोगों को उन्होंने निकाल दिया है। भैया वीडियो ऑन रखिए और पढ़ाई में ध्यान लगाइए। लिखा क्या? मैं यहाँ पर नोट लगाइए, लिखिएगा, यहाँ पर नोट लगाइए, लिखिएगा, लिखिएगा यहाँ पर। Thus, differential coefficient of any curve thus differential coefficient of any curve at a particular point thus differential coefficient of any curve at a particular point is nothing but the slope of tangent drawn to that curve, slope of tangent drawn to the curve at that point, slope of tangent drawn to the curve at that point. किसी भी कर्व पर डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, किसी भी कर्व का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट और कुछ नहीं होता बल्कि उस कर्व के उस पर्टिकुलर पॉइंट पर खींचे गए टेंजेंट का स्लोप होता है, यानी कर्व का स्लोप होता है। तो वो कर्व का स्लोप वाली बात नहीं लिखी मैंने, क्या लिखा? Thus, differential coefficient of any curve at a particular point is nothing but the slope of tangent to the curve at that point. That is slope of the curve at that point. Slope of the curve at that point. Slope of the curve at that point. जो लोग बाहर कर दिए गए थे क्लास से वीडियो ऑन ना करने के कारण, वो लोग ये वाला कॉलम जरा जल्दी जल्दी लिख लें। हाँ भैया।